सो ट्रेडर्स में बैठ के थोड़ा एनालिसिस कर रहा था आज सैटरडे को कि मार्केट क्या क्या किया था और कैसा क्या सेटअप बना था। तो तब मेरे को एक चीज़ का ध्यान आया कि मार्केट ना एक चार्ट रिपीटिंग का सिनेरियो इस हफ्ते बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके गया है। मतलब आज चार्ट रिपीट हुआ है तो ये कल नहीं होगा, कल जो हुआ है वो परसों नहीं होगा। ऐसे एक बहुत भयंकर अच्छा चीज़ बना है, तो उसका थोड़ा एग्जाम्पल को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए, चलिए पहला एग्जाम्पल ये 28 तारीख को आ रहा है कि ये गैप अप में खोल के चार्ट को क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पर हिट किया है। क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर है दिख रहा है आपको शायद, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है, तो यहाँ को क्लोजिंग प्राइस को हिट किया है। अभी यहाँ पर बहुत सारे कोई ना कोई कमेंट करेगा कि ये इसका जो पिछला दिन था 24 तारीख को, इस दिन भी तो क्लोजिंग प्राइस को हिट किया था गैप अप में खुल के। लेकिन एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मार्केट ना क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर था, ठीक है। तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस से यहाँ पर कितने का गैप अप में खुला, देखिए बस 39 या 40 पॉइंट का। बैंक निफ्टी के सामने 40 पॉइंट कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है उसके सामने। तो ये इसको हम लोग अनुमान कर लेते हैं फ्लैट टू गैप अप। इसको हम बोलेंगे फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग में क्लोजिंग प्राइस को चार्ट ने हिट किया था, फ्लैट टू गैप अप। ये बात को याद रखिएगा। और अभी आज क्या हुआ, मतलब 28 तारीख को मार्केट जब खुला तो क्या हुआ, ये क्या फ्लैट टू गैप अप हुआ। ये कितने का गैप अप दिया क्लोजिंग प्राइस से, आप देख सकते हैं कि 112 पॉइंट का गैप अप दिया। तो ये फ्लैट टू गैप अप नहीं रहा, ये रह गया क्या, डायरेक्टली गैप अप हो गया, ठीक है। तो इधर जब गैप अप हो गया तो देखिए हम लोग क्या सेटअप हो गया हम लोग का दिमाग में। इधर क्या था, एक सेकंड दिखा देता हूँ। इधर तो काम शायद नहीं बना था क्योंकि हाई का ब्रेकआउट नहीं आया, तो हम लोग ने ये वाला सेलिंग को नहीं पकड़ा था, ठीक है। तो इधर कुछ काम नहीं हुआ। तो इधर कैसा सेटअप बन रहा है कि 150 ऊपर गया और फिर 100 वाला मोमेंटम का एक सेटअप बना। और बिल्कुल यहीं तक मैंने कैसे पकड़ लिया, बिल्कुल यहीं बॉटम तक। इसको थोड़ा आप जान लेते हैं क्यों मैंने यहीं को टारगेट किया। इसको पता करने के लिए देखिए, एक चीज़ यहाँ पर भी मैं बोलना चाहूँगा कि इधर से शायद कोई अगर यहाँ पर एंट्री बनाया होगा। यहाँ पर मेरा एंट्री यहाँ पर बना था मेरे को जितना याद है। तो यहाँ पर जब मेरा एंट्री बन रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, हाँ ट्यूसडे को 60 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है, 60 का स्टॉप लॉस। और इधर टारगेट भी मेरा आ रहा है 60 का, ये क्लोजिंग प्राइस तक, ठीक है। तो ये जो टारगेट आ रहा था यहाँ तक जब मार्केट आया तो मेरा डीप इन द मनी में मैं ऑप्शन को खरीदता हूँ, तो वो मेरा हिट कर दिया। और मैंने बिल्कुल क्यों क्लोजिंग प्राइस को ही टारगेट किया, क्लोजिंग प्राइस से नीचे क्यों नहीं टारगेट किया। क्यों, एक चीज याद रखिएगा कि मार्केट हमेशा नियरेस्ट स्टॉप लॉस को क्लियर करके फिर अपना मोमेंटम को फॉलो करने लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने नियरेस्ट जो पॉसिबल टारगेट था 60 पॉइंट। बहुत जन बोलेंगे कि बहुत छोटा टारगेट है, लेकिन ये काफी है। अगर यहाँ पर सेल सेटअप को पकड़ के आप अगर टारगेट को बुक नहीं करते तो अपना एसएल हिट होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर छोटा टारगेट लिया और मेरे को टारगेट मिल गया था। तो जो मेन बात था यहाँ पर क्या हुआ, गैप अप में ओपनिंग हुआ, गैप अप में ओपनिंग होकर क्लोजिंग प्राइस को हिट किया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, 28 तारीख को क्लोजिंग प्राइस को हिट किया था गैप अप ओपनिंग में। तो अब 29 तारीख को चलते मार्केट को देखने के लिए। 29 तारीख को क्या हुआ, फिर से गैप अप। तो गैप अप वाला सेंटिमेंट चार्ट रिपीटिंग में आया, सेम टू सेम प्रीवियस डे का। तो एक चीज याद रखिएगा, कल जो हुआ था मतलब प्रीवियस डे को जो हुआ था वो आज नहीं होने वाला है, ये सेटअप रहता है। तो एक चीज बोलिए, यहाँ पर जब क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ने हिट किया था, यहाँ पर आसानी से दिख जाएगा कि कल 28 तारीख को जब मार्केट ने डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस को हिट किया था, तो क्या आज मार्केट हिट करेगा, नहीं करेगा, ये होता है, ठीक है। तो हम लोग ने एक क्लोजिंग प्राइस से एक फिब ड्रॉ किया था यहाँ टॉप तक, यहाँ बिल्कुल इसका टॉप तक मैंने ड्रॉ कर लिया था। और क्या सिनेरियो आया कि इधर से नीचे आते हुआ मार्केट इधर तक आया 0.5 0.6 का जोन में, और फिर बाइंग मोमेंटम को फॉलो करता हुआ ऊपर चला गया। और हम लोग ने ये वाला बाइंग को क्यों नहीं पकड़ा, उसका भी एक लॉजिक दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुके, मेरे को यूट्यूब ओपन करने दीजिए। सो यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल में कि हम लोग ने 28 तारीख 29 तारीख को, सॉरी ये 29 तारीख का है, तो 29 तारीख को काम क्यों नहीं किया था, ठीक है। जब बिल्कुल 29 तारीख को जब यहाँ पर लो का ब्रेकडाउन आ रहा था, लो का ब्रेकडाउन आ रहा था, तो क्या था, हाँ लो का ही था ना, हाँ एग्जैक्टली जब लो का ब्रेकडाउन आया तो हम लोग सी में पोजीशन बनाने के लिए रेडी हो गए। तो क्या हुआ इधर देखिए,
पी का जो चार्ट है, पी का चार्ट में इधर से ध्यान दीजिए थोड़ा, इधर हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है। मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, देखने में आसानी होगा। इधर जो हाई पॉइंट है, इसका हाई का ब्रेकआउट हुआ है, तो पी में सेलिंग आने के लिए पॉसिबिलिटीज बिल्कुल रेडी है। लेकिन सी में हम लोग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। सी में पोजीशन बनाने के लिए इसका जो लो पॉइंट है, इसका लो पॉइंट को इधर से आंखों में ड्रॉ कर लीजिए और देखिएगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट आ रहा है। मतलब क्या, इसको फर्स्ट कैंडल एक्ट एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो इसका ऊपर एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, इसका लो एज अ सपोर्ट काम करता है। तो इसका सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो इधर से बायर्स का एक्टिविटी दिख के मैं कॉल में पोजीशन नहीं बनाया, ठीक है। जब मेरे को सेटअप नहीं दिख रहा है कि इधर मेरे को सेटअप था कि लो का ब्रेकडाउन है तो बाई आ सकता है, क्योंकि सेल करके सब लोग बैठ गए। इधर पी में देखिए हाई का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर पी में एक सेलिंग आ सकता है। दो जगह पर हम लोग को सेटअप मिल चुका था, लेकिन सी में कॉल में हम लोग को लो ब्रेकडाउन का सेटअप नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग ने काम को ठहरा दिया और ये सी को, मतलब इस बाइंग मोमेंटम को छोड़ दिया। इस दिन इतना भयंकर बाइंग मोमेंटम आया, यू कैन सी, ये पूरा बाइंग मोमेंटम को मैंने छोड़ दिया। इधर अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करता हुआ हम लोग रहते तो कितना प्रॉफिट बन पाता, लेकिन कोई अफसोस नहीं है मेरे को कि मैंने टारगेट बुक नहीं किया। मेरे को कोई गम नहीं है इसका, ठीक है। मैंने अपना सेटअप को फॉलो किया, मैंने अपना साइकोलॉजी को मेंटेन किया, मैंने अपना डिसिप्लिन को फॉलो किया, यही मेन चीज था, ठीक है। तो क्या हुआ, 28 तारीख को क्लोजिंग प्राइस को हिट किया था। 29 तारीख को क्या होगा, क्लोजिंग प्राइस को हिट ना करके मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस को हिट ना करके मार्केट कुछ ना कुछ कर बैठेगा। यही सेटअप रहता है कि चार्ट रिपीट मार्केट में नहीं होता है, कभी भी चार्ट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो मार्केट क्या क्या इधर से ऊपर भाग गया। तो 29 तारीख को अब याद कीजिए कि मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस को हिट ना करके ऊपर भागा था। तो अब चलते हैं 30 तारीख को। अब 30 तारीख को आया, फिर से गैप अप ओपनिंग दिया। जब फिर से गैप अप ओपनिंग दिया, तो मार्केट में सिनेरियो क्या आ गया कि सबका दिमाग में होगा कि प्रीवियस डे के तरीके से, कि प्रीवियस डे में क्या हुआ था, क्लोजिंग प्राइस को हिट ना करके एक 50% का जोन में आके ऊपर भाग गया था। तो 30 तारीख को 29 तारीख को ऐसा हुआ था, तो 30 तारीख को सबको क्या दिखा रहा है मार्केट, सेम टू सेम देखते हैं। फिर से मार्केट दिखा रहा है मैं क्लोजिंग प्राइस तक नहीं आऊंगा, नहीं आके 0.5 0.6 का जोन से फिर से मैं बाइंग होता हुआ प्रीवियस डे का चार्ट रिपीट कर रहा हूं। आप लोग यहीं पे बाइंग कीजिए, ये मार्केट दिखा रहा है सबको हंट करने के लिए। सो यहाँ पर मार्केट सबको दिखा रहा है कि इधर से फिर से बाइंग आने वाला है। तो इधर कल जो हुआ था वो आज नहीं होने वाला है। कल क्या हुआ था, क्लोजिंग प्राइस को हिट ना करके मार्केट ऊपर भाग गया था, तो आज क्लोजिंग प्राइस को हिट करेगा। तो इसीलिए हम लोग ने हाई ब्रेकआउट में यहाँ से सेल को पकड़ लिया था टिल डे लो का ब्रेकडाउन तक, और आसानी से हम लोग को यहाँ से देख सकते हैं कि कितने का प्रॉफिट मिल गया था, 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल चुका था। क्लोजिंग प्राइस भी हिट हुआ था, मेरे को और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है यहाँ से, लेकिन मैंने उस प्रॉफिट को छोड़ दिया। मेरे को कोई कम नहीं है, 165 पॉइंट मैंने पकड़ा नहीं, मेरे को कोई कम नहीं है, मेरे को जितना गारंटेड था वही मैंने पकड़ लिया, सिंपल, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ, 28 तारीख को जो हुआ देख लिया, 29 तारीख को देख लिया, और 30 तारीख को क्या हुआ, गैप अप में खुल के क्लोजिंग प्राइस को हिट किया था। तो साइकोलॉजी क्या हुआ कि फिर से क्लोजिंग प्राइस को हिट करेगा, यही थिंकिंग रह गया। तो 1 तारीख को फिर से क्या हुआ, देखिए कि 30 तारीख को जो हुआ था उसका चार्ट रिपीटिंग का सिनेरियो आप याद रखिए दिमाग में, कि इस दिन जो काम किया था अगला दिन मैं वो काम नहीं करने वाला हूँ, उसका कुछ अलग करूँगा। जैसे कि मैंने, आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके होंगे कि 28 तारीख को क्लोजिंग प्राइस को हिट किया था, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस को हिट करके काम हुआ, तो हम लोग क्या कर दिया कि 29 तारीख को ऐसा काम किया कि क्लोजिंग प्राइस को हिट ना करते हुआ कुछ काम करेगा, ठीक है। तो ऐसा बनाया। तो 29 तारीख को जब क्लोजिंग प्राइस को हिट ना करते हुआ मार्केट काम किया, तो ऐसा जब हम लोग ने फॉलो कर लिया, तो 30 तारीख को क्या किया कि क्लोजिंग प्राइस को हिट नहीं किया था 29 तारीख को, तो 30 तारीख को क्लोजिंग प्राइस को हिट करेगा। तो इसके लिए हम लोग ने हाई ब्रेकआउट में ट्रेड बना के क्लोजिंग प्राइस को हिट करने का एक ट्रेड को पकड़ लिया। तो इधर किस में हम लोग ने काम कर लिया, तो हाई ब्रेकआउट में हम लोग ने ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो अगला दिन हम लोग हाई ब्रेकआउट में अगर सेम टू सेम गैप अप पे खुला और हाई ब्रेकआउट में हम लोग को ट्रेड फिर से ट्रेड देने का कोशिश किया, तो हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर आते हैं 30 तारीख के बाद एक 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को देख सकते हैं कि ऑलरेडी फिर से गैप अप में ओपनिंग दिया। कितना का गैप अप में ओपनिंग दिया, देख लेते हैं कि फिर से 115 पॉइंट का गैप अप में ओपनिंग दिया।
तो गैप अप में ओपनिंग देने के बाद मार्केट क्या कर रहा है कि अपना हर एक जगह से हाई को ब्रेकआउट कर रहा है और हम लोग को दिखा रहा है कि सेल करो, सेल करो। तो ऑलरेडी जब हम लोग यहाँ पर हाई ब्रेकआउट में सेल करके काम कर लिए थे 30 तारीख को, तो 1 तारीख को ये वाला काम हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है? तो हाई ब्रेकआउट में हम लोग काम कर ही नहीं, पूरा ठहरा रुक गया, पूरा रुक गया हम लोग, ठीक है? पूरा रुके रह गए। और इधर से क्या हुआ, तो इधर फिर से क्या हुआ गया कि ऑलमोस्ट 45,000 के जब करीब पहुंच गया मार्केट, तो मार्केट में एक सिनेरियो बन गया कि मार्केट जब इतना ही ऊपर आ गया है, तो इस लैंडिंग के हिसाब से एक सिनेरियो देखिए, मार्केट जब अगर इतना ही ऊपर आ चुका है, तो क्या होगा कि मार्केट जब यहाँ तक देखिए कोई रिट्रेसमेंट ना देता हुआ आगे चला गया है। जब यहाँ तक मार्केट आ गया, तो एक ये वाला ज़ोन तक हम लोग को एक रिट्रेसमेंट प्रेडिक्टेड था, ठीक है? तो ये वाला ज़ोन तक, तो इस ज़ोन को भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, हड़बड़ी में सीखना नहीं चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो बाद में वीडियो देखिए और सीखिए ध्यान से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग को यहाँ से एक सेल मूव आएगा, ये प्रेडिक्टेड है, क्योंकि जब ऑलरेडी इतना सारा बायर्स एक्टिवेटेड है, तो एक 50% का तो मिनिमम रिट्रेसमेंट एरिया तक आएगा ना, क्योंकि यहाँ तक जो बाइंग आया है 100, तो 50 तक एक रिट्रेसमेंट आएगा। फिर अगर इस मूवमेंट को अगर फॉलो करना हुआ रहेगा, तो वो फॉलो करता हुआ ऊपर भागेगा या तो कुछ और काम करेगा, ठीक है? लेकिन इस जोन पे उसको आना चाहिए। तो बोलिए, जब हम लोग इत हाई ब्रेकआउट में काम क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? जब ऑलरेडी प्रीवियस डे में हम लोग हाई ब्रेकआउट में पैसा बनाए थे, तो यहाँ पर हाई ब्रेकआउट में हम लोग को काम नहीं करना है, दैट्स इट। ये इसी के लिए मैंने रुक गया, मैं काम ही नहीं किया। और अगर यहाँ से ट्रेड बनता, तो देखिए 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर रखते, तो और इधर अगर इसका ज़ोन तक, तो क्या है कि 120 पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। तो इसको सोच के अगर रखते, तो मार्केट पूरा दिन टाइम पास करवाता और प्रीमियम डीके करवाता रहता, और ये एकदम दिन के आखिर में जाके हम लोग को प्रॉफिट मिलता। तो कितना टाइम यहाँ पर लगा हम लोग को टारगेट मिलने में? 4 घंटा 47 मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे के करीब लगा। ऑप्शन बाइंग में 5 घंटा बहुत होता है। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन सेल करके नहीं बैठ रहे कि प्रीमियम डीके होगा और उसमें हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर हम लोग को अगर प्रीमियम डीके मिला, तो हम लोग का अच्छा खासा लॉस ही मिलेगा, ठीक है? तो इसीलिए मैंने बस क्या सोच लिया कि प्रीवियस डे में जो चार्ट रिपीट हो गया, हम लोग ने काम किया था प्रीवियस डे के चार्ट में, जो काम किया हाई ब्रेकआउट में सेल करके पैसा बनाया था, तो बस आज कुछ भी हो जाए, हाई ब्रेकआउट में हम लोग को काम नहीं करना है। अगर आप 1 दिसंबर का अगर वीडियो देखिएगा, तो समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर काम करने के लिए कैसा कुछ सेटअप ड्रॉ किया था। वो वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। बस यही तक था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं एनालिसिस कर रहा था तो सोचा कि आप लोग के साथ भी थोड़ा शेयर कर दूँ, तो इसीलिए दिखा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं मंडे को।